हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे साइंस चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी जामिया एमयू में आए हैं उस पर बात करेंगे और फिर हम मूव करेंगे कुछ ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो अभी तक नहीं आए, मे बी इन अपकमिंग एग्जाम्स आ सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको जामिया एमयू 9th एंट्रेंस का पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एमयू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज अ मैच स्टिक टू कैच फायर व्हेन रब्ड ऑन अ रफ सरफेस। तो क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही किसी भी माचिस में आग लगती है, उसी की वजह से फायर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन। रोलिंग फ्रिक्शन किससे कम होता है? रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज वेल एज स्टैटिक फ्रिक्शन। Rolling friction is smaller than sliding as well as static friction। ये वाला जो मैं बना रही हूँ इससे ज़रूर अपने माइंड में फिट कर लें। सारे ही क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर के, अगर आपने ये समझ लिया तो सॉल्व हो जाएंगे। सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आई? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें बताना हो तो बताएंगे बोथ ए एंड बी। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग एज वेल एज स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल बियरिंग्स आर यूज टू। बॉल बियरिंग्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? टू डिक्रीज फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग्स आर यूज टू डिक्रीज फ्रिक्शन, राइट। बात समझ में आई? बॉल बियरिंग्स जो लगी हुई होती हैं मशीन्स में, मोटर्स में बहुत जगह लगी होती हैं, तो उनका काम क्या होता है? फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करना। वो कुछ इस तरीके से उनका शेप होता है, यहाँ पे बॉल्स लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, तो ये क्या करते हैं? फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करते हैं, नॉट इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन इज़। स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने अभी आपको बताया एक चार्ट बना के कि रोलिंग होता है सबसे कम, उससे ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पूछ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज़, static friction is greater than sliding friction. Here you can see that sliding friction is less than static friction. तो हम क्या बोलेंगे? static friction is greater than sliding friction. Okay. Next question, some students were ordered to arrange the forces due to friction in decreasing order. Decreasing order means descending, decreasing order means descending order. First we will write greatest friction, then lowest friction. सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, देन रोलिंग फ्रिक्शन है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। स्टैटिक में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग सेकेंड नंबर पे आता है और रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड देन रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गए हैं, मैं बता देती हूँ। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स आर is called drag, D-R-A-G, drag. And what is fluid? Fluid is basically gas and liquid. Liquid and gas together are called fluids. मतलब लिक्विड और गैस के लिए एक टर्म बना दिया गया फ्लूइड। फ्लूइड में लिक्विड भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा। तो जब भी कोई फ्लूइड बोले तो उसमें ये समझ लेना कि गैस और लिक्विड की बात हो रही है। ठीक, तो लिक्विड जो फ्लूइड के द्वारा फोर्स एक्सर्ट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होता है, उसे हम ड्रैग कहते हैं, D-R-A-G। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एक्सेल रोटेट्स इन अ स्लीव द फ्रिक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। द आंसर इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसको एक बार इमेज से समझ लेते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से कुछ एक्सेल स्लाइड हो के, देखो पुश किया जा रहा है उसको, वो स्लाइड हो के उससे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था। इस तरीके की इमेज के बारे में आपसे बात किया गया इस क्वेश्चन में। सो इट्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट लीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे लीस्ट ऑफ फ्रिक्शन किस मैटर में होता है? ठीक है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो इसके लिए भी एक ऑर्डर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है सॉलिड में। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सॉलिड में होता है, देन उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है? गैस में। गैस फॉर्म में सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। तो हम यहाँ पे सही ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। लीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन एक्सर्ट करता है? गैस। ठीक है, ये याद रखिएगा, गैस, देन लिक्विड और देन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग, अभी मैंने बताया था। ओके, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले लार्जेस्ट देन स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पे होता है? स्टैटिक, लार्जेस्ट, देन स्लाइडिंग, देन रोलिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज़, अगर आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर की जगह असेंडिंग ऑर्डर दे दिया तो आप क्या करोगे? सबसे छोटे वाले को पहले लगाओगे, मतलब रोलिंग को पहले करोगे, देन स्लाइडिंग को करोगे, देन स्टैटिक को करोगे। जब डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा देन यू विल पुट स्टैटिक फर्स्ट, देन स्लाइडिंग, देन रोलिंग। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है, ड्रैग। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। ओके, अब जामिया के क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड टू, लुब्रिकेंट्स आर यूज टू डिक्रीज द फ्रिक्शंस। जैसे ऑयल है, ग्रीस है, ये ऐसे सारे सब्सटेंस हैं जिनका इस्तेमाल हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं ताकि हम कोई भी पार्ट बहुत अच्छे से वर्क करे। तो लुब्रिकेंट्स आर यूज टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। देखो बच्चे इंक्रीज और डिक्रीज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे इंक्रीज कहाँ पे डिक्रीज। प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो साइंस की प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in a decreasing order. Okay, again decreasing order, their arrangements are given below, choose the correct arrangement. ठीक है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक में, देन स्लाइडिंग में, देन रोलिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड easily by friction, which cannot be charged easily by friction. Let me tell you one thing कि friction के वजह से कौन सी बॉडीज़ चार्ज होती हैं? जो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ होती हैं। नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ मतलब जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, दे आर ओनली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। फिर से सुनिएगा, जो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ होती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास नहीं करता है, दे आर ओनली चार्ज बाय फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की वजह से सिर्फ वही चार्ज होते हैं। और जितनी भी कंडक्टिंग बॉडीज़ होती हैं जैसे आयरन हो गया, मेटल्स सारे ज़्यादातर क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं। तो वो जो होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज नहीं होते। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे आप 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है प्लास्टिक स्केल। अ प्लास्टिक स्केल इज़ अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, inflated balloon is also non-conducting body, woolen cloth is also non-conducting body, and copper rod is a metal and it's a conducting body, so it cannot be charged easily by friction. Option number D is correct, it cannot be charged easily by friction. Okay, so next question, a device used to reduce friction in the axles of car and shafts of electric motors is, a device used to reduce friction, okay, especially in electric motors and cars, so that device is called ball bearing. ओके, बॉल बियरिंग, ये बॉल बियरिंग का इस्तेमाल हम कार्स या मोटर्स में यूज़ करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया आपको क्यों करते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन, फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रफनेस, जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। क्लियर रखिएगा, जितनी ज़्यादा रफनेस है उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा उतनी कम फ्रिक्शन रहेगी। ठीक है, फिर से रफनेस जितनी ज़्यादा रहेगी फ्रिक्शन उतना ज़्यादा रहेगा, स्मूथनेस जितना ज़्यादा रहेगा फ्रिक्शन उतनी कम रहेगी। बात समझ में आई? सो फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रफनेस and friction decrease with increase in smoothness. Next question, shapes of objects moving in fluid is dash to overcome friction exerted by fluid. जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो फ्लूइड में मूव करते हैं, मीन्स गैस या लिक्विड में मूव करते हैं। लिक्विड में कौन मूव करता है, शिप्स, जो पानी के जहाज हैं, और गैस में कौन मूव कर रहा होता है, एयर में कौन मूव कर रहा होता है, एयरप्लेन्स। सो दैट ऑब्जेक्ट्स जो फ्लूइड में मूव करते हैं उनका शेप कैसा बनाते हैं, शेप उनका होता है स्ट्रीमलाइंड। क्यों बनाते हैं मैम स्ट्रीमलाइंड? स्ट्रीमलाइंड कुछ इस तरीके से, आगे से कोन रहते हैं वो,
शिप्स देखेंगे या जहाज़ आप देखोगे ना ऐसे एयरप्लेन, तो थोड़ा आगे से स्ट्रीमलाइंड होते हैं। ऐसा वो इसलिए बनाया जाता है उन्हें कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए, जो हवा और लिक्विड की वजह से फ्रिक्शन आता है उसको ओवरकम करे, तो स्ट्रीमलाइंड शेप के बनाए जाते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल बिफोर दे स्टार्ट प्लेइंग। अगर आपको कबड्डी के बारे में पता हो तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, 2 टीम्स होती हैं, अपोनेंट सामने की टीम में आता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना होता है, बाकी प्लेयर्स इसको पकड़ के रखना होता है, इसको पकड़ेंगे तभी पॉइंट मिलेगा। तो पकड़ने के लिए भाई हाथ में रफनेस होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम पकड़ रहे हैं सामने वाले को और वो हाथ छुड़ा के भाग जाए। कबड्डी खेलते दौरान पसीना काफ़ी होता है, स्वेट होता है, तो जो प्लेयर्स होते हैं उनके हाथ स्मूथ हो जाते हैं, फिसलने लगते हैं हाथ, इसलिए वो लोग मिट्टी रगड़ते हैं हाथ पे ताकि रफनेस इंक्रीज़ हो, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो, ताकि बेटर ग्रिप आए। जैसे देखो एग्जाम्पल से देख लो, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे सामने वाला पकड़ रहा है दूसरे को, पैर पकड़ा, अब मानो इसके हाथ पे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस हो तो क्या होगा, वो पैर फिसल जाएगा इसके हाथों से। इसलिए अगर इसने मिट्टी हाथ पे लगाई होगी तो अच्छे से इसको पकड़ लेगा, बेटर ग्रिप रहेगा। ठीक, बात समझ में आई? क्यों करते हैं हम? टू इंक्रीज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो ताकि अपने जो दुश्मन है, अपोनेंट हो, उनको अच्छे से पकड़ सकें, हमारा बेटर ग्रिप हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रही हूँ जनरल क्वेश्चन, कि मान लो अगर आप कैरम खेल रहे हो और उस टाइम पे कैरम पे हम अक्सर पाउडर डालते हैं। पाउडर क्यों डालते हैं? टू डिक्रीज़ फ्रिक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा होता है, हमारी कॉइन्स कैरम की मूव नहीं कर रही होती, इसलिए हम पाउडर डालते हैं, वो अच्छे से मूव करेंगे। बात समझ में आई? तो ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक में, प्लीज़ उनको एक बार रीड कर लीजिएगा कि पाउडर डालने पे क्या होता है, ऑयल लगाने पे क्या हो रहा होता है, सॉइल लगाने पे क्या हो रहा होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच अपोजेज डैश बिटवीन 2 सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। ये है कॉन्सेप्टम से। ठीक है, अब आपको बताना है फ्रिक्शन वो फोर्स है जो क्या करता है, 2 सरफेस के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, विच अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर में क्या आएगा, या फिर रफनेस, ठीक है, रफ नेचर और स्मूथ नेचर। सो अगर सरफेस का नेचर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर सरफेस का नेचर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द डैश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ये रहा सामने। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस वेट मेज़र करने के लिए भी यूज़ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्स मेज़र किया जाता है एज वेल एज इससे वेट भी मेज़र कर लेते हैं लोग। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।